हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज साधारण ब्याज का न्यू सेशन। इसमें आपको हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, शॉर्टकट से बताएंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम बहुत ही शॉर्टकट से बताएंगे। अगर हम बेसिक से बताते हैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो बेसिक से ना बताकर हम इसे शॉर्टकट से ही बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, ये बोला है मिश्र धन के लिए कितना हो जाता है 2600 रुपये। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ ना कुछ मूलधन लगाए होंगे, और मूलधन लगाया, फिर वहां से हमें कितना रुपया मिला, 2600 रुपया मिला। ठीक है, ये हमारा हो गया मिश्र धन। बीच में क्या क्या काम आया, एक तो दर कितनी है, दर है 6% दर है। ठीक है, 6% दर, और समय कितना है, ये आर का मान है, समय कितना है, टी बराबर 5 वर्ष। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास मान लिया मैंने पी रुपया था, वो कितना हो गया 26। पी रुपया था वो कितना हो गया 2600। ठीक, पी रुपया था वो कितना हो गया 2600। कितनी दर लगी 6%, और समय कितना 5 वर्ष। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, मैंने कल भी बताया था कि हमारा जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है वो 80% होता है। ये मैंने कल बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका 80% क्या होगा, ये भी हम ना करेंगे। ठीक है, ये भी ना करेंगे, लेकिन हमने बताने के लिए सिर्फ पहले सवाल में बताने के लिए मैंने कर दिया, बाकी ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे 1 सेकंड में। तो यहाँ पर 80% क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले ये देखिए कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो जो पहले हमारे पास मूलधन था, पहले जो मेरे पास मूलधन था वो कितना था 100%, पहले था 100%। अब क्या करना है, इसमें ब्याज जो मिला, ब्याज कितना 80% होता है। आर का मतलब 6%, टी का मतलब 5%। कहने का मतलब है यहाँ पर जो ब्याज मिला, ठीक है, साधारण ब्याज मिला वो 6 गुणा 5, तो ये हो गया 6 पंचे 30%। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो ये और ये अगर हम दोनों को मिला दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा मिश्र धन बन जाएगा। तो इन दोनों को मिलाने से मिश्र धन बन रहा है, और ये हमारे पास ऑलरेडी मिश्र धन है। तो कहने का मतलब 100 और 30 कितना हो गया, 100 और 30 130, 100 और 30 130। अब 130% का मान दिया है कितना, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 130% का मान दिया है कितना 2600 रुपए। तो हमें मान निकालना है 100% का, तो 2600 बटा 130 गुणा 100। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा 13 दूनी 26 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000 रुपए। ये क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। हम इतना भी नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक लाइन में आंसर, एक या बहुत ज्यादा 2 लाइन में। अब यहाँ फिर एक बार समझ लें कि मूलधन क्या होता है 100% होता है, ब्याज मिला के मिश्र धन बनता है। तो मैंने मूलधन प्लस ब्याज मिला दिया, ब्याज क्या होता है 80% होता है, कहने मतलब आर और टी की मल्टीप्लाई होती है, तो 6 बच्चे 30%, टोटल कितना हो गया 130% हो गया। और मिश्र धन मेरा दिया हुआ है, ये क्या है मिश्र धन है, तो ये मिश्र धन मेरा दिया हुआ है। अब एक बात ध्यान से देखें, तो मिश्र धन ये क्या है, ये 130% मतलब 2600 रुपए है, इधर 130% होता है। तो मिश्र धन है, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो 130% का मान 2600 रुपए, तो वहां से 100% का मान क्या होगा 130 नीचे आ जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ से 13 दूनी 26 मैंने डिवाइड कर दिया, और एक जीरो बचा, एक जीरो लगा दिया, फिर उसकी गुणाई से कर देते हैं 100 से, तो 2000 रुपए आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें इतना हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम मात्र 1-2 लाइन में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि कोई धन 10 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5600 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या मतलब मूलधन पूछ रहा है। ठीक, इसमें मूलधन पूछ रहा है, तो इसको हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सिंपल शब्दों में ले चलते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैंने माना मूलधन क्या है 100%, मूलधन 100%, और इसकी दर और समय का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 80%, वो क्या आ जाएगा ब्याज। तो यहाँ 10 40, तो यानी कि 100 + 40
ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 5600 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 140 हो गया, 140%। तो यहाँ हम निकालेंगे 140% बराबर 5600। तो यहाँ पर 100% का मान क्या होगा, 5600 डिवाइड बाई 140 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे 14 या 42 14 चक्कू 56। तो टोटल निकल के जो आएगा 100% का मान वही होगा मेरा मूलधन। तो क्या आ जाएगा, 4000 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा शॉर्टकट ना ले चले, ये समझ में ना आए। तो चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या है, कोई धन 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 25,400 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा साइड में लिख रहे हैं। तो ये क्या है, 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो दर दी है, ये समय दिया है, जबकि ब्याज क्या होता है, RT%। ब्याज क्या होता है, RT%। तो यहाँ पर क्या होता है, RT%। अब 100 प्लस RT%, तो 100 प्लस RT क्या, 6 पंचे 30, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 6 पंचे 30, 3 आया 6 चौक 24, 3 27, ये हो जाएगा तुम्हारा 27%। ठीक है, टोटल हो जाएगा 127%, जिसका मान है 25,400। ठीक है, तो 127% का मान 25,400, 127% का मान हो जाएगा 25,400। तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 25,400 डिवाइड बाई 27, डिवाइड बाई 127। 127। अब 127 गुना कितना होता है, 254, और परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देंगे। 127 गुना क्या होता है, 254, यहाँ पर 2 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा 100% का मान निकल के आएगा 20,000 रुपये। ठीक है, ये 100% का मान निकल के आया, ये क्या होगा मेरा मूलधन। बहुत ही गजब की बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक, इसे हम बेसिक से करेंगे तो काफी लंबा पड़ जाएगा और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। बाकी इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, इनको भी हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम बेसिक से ना लगाते हुए बहुत ही गजब की शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 700 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 140 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पर होगे की जगह लिख लीजिए प्राप्त होगा या कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से ही, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। देखते हैं यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है वो इसका कितना परसेंट है। तो हम देखते हैं कितना, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 यानी कि ये 700 और यहाँ पर ये 700 रुपये क्या है, 700 रुपये मेरा मूलधन है और ब्याज कितना है 140 रुपये। तो ये मेरा मूलधन है और ब्याज कितना मिल रहा है 140 रुपये। ठीक, वर्ष में तो रुपये ब्याज प्राप्त होगा। हाँ, तो पूछ रहा है समय। ठीक है, तो हम एक देखते हैं यहाँ पर क्या है, 7 दूनी 14। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितना है, ये कितना है 20%। भाई 700 का 20% निकाल के देख लेते हैं, 140 आएगा। 700 का 20% निकालते हैं तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 140 आएगा ना, 140। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 20%, हमें पता चल गया कि 20% है इसका। ठीक है, अब 20% है, इसका मतलब क्या है, ब्याज जो होता है वो कितना होता है, RT% होता है। इधर 20%, उधर RT%। RT का मतलब क्या है कि R मतलब दर और T का मतलब समय। तो ये RT की बात करते हैं, तो जो 20% आया इसमें एक होगा R, एक होगा T। तो इसका ऐसे गुणनखंड करो जो कि उसका R और T मिल जाए। क्योंकि यहाँ R दिया हुआ 5%, तो R जाहिर सी बात है 5% होगा। ठीक है, T कितना होगा, 5 चक्कू 20, तो 4 वर्ष। T कितना होगा, 4 वर्ष। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अगर बेसिक से करते हैं तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समय कितना आ गया, समय आ गया 4 वर्ष। आई होप ये समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि जो यहाँ पर धन दिया हुआ है 700 रुपये दिए हैं,
उसका कितना परसेंट ब्याज है, तो उसका 20% ब्याज है। इधर 20% ब्याज है और उधर क्या होता है 80%। तो हम कह सकते हैं कि इस 20 में जो है समय भी होगा, दर भी होगी। तो समय कितना दिया है, दर कितनी दी है 5%, तो 5 चक्कू 20, तो समय कितना हो गया 4 वर्ष हो गया। ठीक है, ऐसे इधर देखते हैं 8,000 रुपए का 32 मतलब 8,000 रुपए का 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3200 रुपए ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, टाइम ना लेते हुए, बस एक मतलब 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो ये क्या है मेरे पास मूलधन, ये क्या प्राप्त हुआ ब्याज। अब हम देखते हैं कि ये किसका कितना परसेंट है, तो लगभग 8 चक्कू 32 40%। ठीक, कितना 40% है। ठीक है, इधर 40%, दर कितनी दी है 10, तो हम इसे इसके फैक्टर करें तो 10 चौक 40, 10 चौक 40, ये क्या हो गया दर, ये क्या हो गया दर, ये क्या हो गया समय। तो यहाँ पर समय कितना आ रहा है मेरा 4 वर्ष, समय कितना आ जाएगा 4 वर्ष, समय कितना आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या है 9,000 का ये क्या है 3600 रुपए। 9,000 रुपए का 5 वर्षों में किस दर से कितना 3600 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। अब क्या किया, इसमें समय दे दिया, ब्याज पूछ लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका देखते हैं कितना है 9 चौक 36, लगभग 40%, कितना है लगभग 40%। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, तो कैसे फैक्टर होगा, अब समय दिया 5, तो 5 और 40, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 8 हो जाएगा और एक तो हो जाएगा 5, तो 5 तो वर्ष दिया हुआ है हमें पता है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8%, तो इसका मतलब दर कितनी आ गई मेरी, दर क्या हो गई 8% आ गई। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन में, अगर इसमें कोई समस्या हो तो बताना, बाकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसमें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बिंदास से शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 160 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा ब्याज क्या होता है 80% होता है, सभी को पता है। तो 80% किसके बराबर होगा 160 के बराबर होगा, वहां से हम मूलधन 100% निकालेंगे। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 80% क्या हो जाएगा 40%। ठीक है, 40% किसके बराबर होगा 160 रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मूलधन क्या होता है 100% होता है, सभी को पता है। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, ये क्या आ गया मेरा 400 रुपए क्या आ गया मूलधन आ गया। ठीक है, क्योंकि ब्याज 80% होता है, आर का मतलब 20%, टी का मतलब 2%। ठीक है, 2 वर्ष, और क्या होगा यहाँ से 80%, तो 80% मतलब 20 दूनी 40, 40% का मान कितना दिया है 160, तो वहां से 100% का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 160 बटा 40, परसेंटेज के लिए 100, यानी कि हो जाएगा हमारा 400 रुपए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8,000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि ब्याज क्या होता है 80%, तो 5 चक्कू 20, तो हो जाएगा मेरा ब्याज क्या हो जाएगा 20% इक्वल टू 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 8,000 डिवाइड बाई 20 इंटू परसेंटेज के लिए क्या होगा 100। ठीक है, अब इसे डिवाइड करते हैं 20 पंचे 100, तो कट जाएगा, ये बचेगा क्या मेरे पास 5 40 और 1 2 3, कितना बचा 40,000 रुपए, ये क्या हो गया मूलधन हो गया। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसमें क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि रिवाइज हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 15 या 45% का मान दिया हुआ है कितना, 900 रुपए, तो यहाँ पर 100% का मान निकाल लेंगे जो कि मेरा क्या होगा, मूलधन होगा। तो 900 बटा 100, 900 बटा 45, 900 बटा 45 इंटू परसेंटेज के लिए, मतलब उसके लिए, ठीक है, परसेंटेज को हटा के क्या होगा, 45 दूना 90। अब ये क्या आ जाएगा, टोटल मूलधन कितना, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 रुपए, 2000 रुपए आ जाएगी, ठीक है। यही मेरा मूलधन हुआ। आई होप ये ट्रिक जो है बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, सभी को समझ में आ गई। अगर कोई दिक्कत होती है तो दोबारा से देखिए। चलिए हम एक बार और समझाते हैं। यहाँ पर 80% ब्याज होता है, 20 दूनी 40% का मान क्या है, 160 है, और वहां से 100% की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ क्या है, 5 चक्कू 20, 20% की वैल्यू 8000 रुपए है, तो वहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 20 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज के लिए इधर 100 लगा देंगे और 20 पंचे 100, 5 और 40, 40,000 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 15 चक्कू, यहाँ पर क्या होगा, 20% का मान 8000 है, तो वहां से 100% का निकाल लेंगे तो 40,000 आ जाएगा। इसमें 15 या 45% का मान 900 है, तो वहां से हम निकाल लेंगे 100% का मान, तो 45 पर 100% बराबर 900 बटा 45 इंटू परसेंटेज के 100 लगाएंगे। 45 गुना 90 होता है, यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 20 की गुणा 100 से करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा, 2000 रुपए, जो कि मूलधन आ गया। ये भी मूलधन, ये भी मूलधन, ये भी मूलधन। मूलधन मुझे ज्ञात करना था, या वह धन क्या होगा, यानी कि मूलधन क्या होगा, तो मैंने फाइंड कर लिया। आई होप ये सेशन आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बाकी नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। मेरा चैनल अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि कुछ लोगों का भला हो सके। थैंक यू। चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन मैंने लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, जो कि शॉर्ट ट्रिक पे ही आधारित हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि मूलधन को 2 गुना, दर को आधा एवं समय को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोगों को पता है बेसिक मेथड से अगर लगाना चाहें तो बेसिक मेथड से काफी लंबा हो जाएगा और टाइम भी लगेगा, तो हम टाइम बचाने की कोशिश करेंगे और कम समय में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मात्र एक लाइन में सॉल्व करेंगे। बाकी अगर हम बेसिक से देखना चाहो तो बेसिक से भी हम बता सकते हैं। अगर क्या कह रहा है कि मूलधन को 2 गुना, अगर मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, मूलधन, यहाँ पर R है, यहाँ पर T है, ठीक है। क्या कह रहा है, मूलधन को 2 गुना, अगर मैंने माना पहले 100 रुपए था मूलधन, दर 10% थी, मैंने अप्रोक्सीमेट मैंने मान लिया, ठीक है। इसमें कुछ भी मान सकते हो, 100, 200, 500, केवल P मान सकते हो, R मान सकते हो, T मान सकते हो। क्या है कि यहाँ पर मूलधन को 2 गुना, तो इसको 2 गुना कर देंगे, ठीक है। इसमें 2 गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा। फिर इसका कह रहा है दर को आधा, दर को आधा कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे 1/2 से, डिवाइड कर देंगे 2 से आधा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। और समय को 3 गुना, तो समय को 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 10 तिया 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ से ऐसा ही निकालेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से, तो वहां से जो आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या आया, SI मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 100 से 100 कट गया, 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे SI, जब बढ़ा के हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, 200 गुणा 5 गुणा 30 बटा 100, 0 0 0 0, 5 या 15, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले 100 रुपये ब्याज मिल रहा था, अब ब्याज कितना मिल रहा है, 30। ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो कह रहा है कि ब्याज में कितने % की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है ब्याज, 100 रुपये था ब्याज, 100 रुपये से 300 बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि 200 बढ़ रहा है। तो परसेंट वृद्धि 200 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है, 100 पर बढ़ रहा है, परसेंटेज के लिए 100,
ये डिवाइड कट हो जाएगा, 200% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200% आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा मेथड काफी टाइम लग जाएगा इसमें। इसको हम बेसिक से ना करते हुए बाकी बेसिक साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम साइड में अगर लिखा रखने दें, यहाँ साइड में लिखा रखने दें इसे, तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है और कितनी आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक। गजब की शॉर्ट ट्रिक है, केवल एक लाइन में आंसर। हमने मान लिया ये क्या है, 2 गुना क्या है, मूलधन को 2 गुना कर दिया, दर को आधा, समय को 3 गुना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2 यानी कि मूलधन को 2 गुना, डायरेक्ट एक ही लाइन में, दर को आधा, समय को 3 गुना, तो समय को 3 गुना -1 और क्या हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 100। ये कितना हो जाएगा? 200% आंसर। एक ही लाइन में। इसका फार्मूला क्या है? मान लिया मैंने मूलधन क्या है, x है, दर क्या है, y है, समय क्या है, z है। तो ये हम क्या कर लेंगे, x y z -1 इंटू परसेंट के लिए 100 है। ठीक है, इतना परसेंट ये प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत। ठीक है, तो ये इतना ही फार्मूला से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, क्या आ गया? 2 गुना कर दिया मूलधन को, दर को आधा कर दिया और समय को 3 गुना कर दिया, उसमें से 1 घटा दिया, तो यहाँ से 2 कट गए, 3 में से 1 गया, 2 बचा और इंटू 100 इधर। तो यहाँ से जब हम इसे करेंगे 100 दूनी 200 जगह परसेंट में आ जाएगा, कितना? 200% आ जाएगा। ठीक है, 200% आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम इसको बेसिक से ना करते हुए बड़ी शॉर्ट ट्रिक से मात्र 1 2 4 सेकंड में इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे भी देखते हैं। मूलधन को आधा, तो भैया मूलधन को आधा कर दो, समय को 4 गुना, तो समय को 4 गुना कर दो, दर को 2 गुना, तो दर को 2 गुना कर दो। बस क्या करना है, यहाँ से 1 घटाओ इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 4 में से 1 गया, 3 गुना 100 तो हो जाएगा 300%। 300%। ये क्या हुआ? परसेंट वृद्धि, परसेंट वृद्धि, परसेंट वृद्धि। अगर यहाँ पे क्या है ना कि मतलब यहाँ पर अगर हमने परसेंट वृद्धि मान लिए, तो यहाँ पर अगर हम परसेंट ना लगाएं तब भी हमें पता होगा कि ये 200% ही आने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे वृद्धि में, तो मतलब केवल वृद्धि लिखा होता तो यहाँ पर हम परसेंट लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वैसे परसेंट ना लगाए क्योंकि इधर तो परसेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बस आंसर हमारा फाइनल क्या आएगा? 300%, इसमें 200% आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको भी शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि मूलधन को 1/3 गुना तथा समय को 2 गुना और दर को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रतिशत वृद्धि मात्र एक लाइन में आंसर, मूलधन को 1/3 गुना, तो 1/3 गुना, समय को 2 गुना, समय को 2 गुना, दर को 3 गुना, तो दर को 3 गुना, -1 और इंटू 100। ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100% किया जाएगा प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, आई होप बड़ी ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आप सभी को समझ में आई होगी। बेसिक से लगाना चाहो तो बेसिक देख लो कितना बड़ा है, और शॉर्ट ट्रिक देखो कितनी अच्छी छोटी सी एक लाइन में आंसर। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन। ये भी बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कह रहा है कोई धन 20% बढ़ा दिया जाए, कोई धन 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना % कम करना होगा यदि समय समान हो।
कि ब्याज समान है, ठीक है। मतलब यानी कि समय समान दिया हो और दर को कितना परसेंट कम करें जो कि ब्याज समान रहे, और मूलधन कितना बढ़ाएं, 20% बढ़ा दिया जाए। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कोई धन को 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना परसेंट कम करना होगा कि ब्याज समान रहे, जबकि दिया हुआ है कि समय समान हो, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। मेरे पास इसमें के दो फार्मूले होते हैं, बहुत ही सिंपल, जिनसे हम इसे शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट कम करना होगा, यानी कि प्रतिशत कमी पूछ रहा है। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी के लिए क्या होगा, प्रतिशत कमी के लिए क्या होगा, मतलब मान लिया मैंने x% अगर कम करना है, ठीक है, तो 100 प्लस x इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे बस एक लाइन में। तो फार्मूला लिखना पड़ा है ताकि लिखना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर वृद्धि होता तब उसे हम माइनस करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकालना है प्रतिशत कमी, तो कैसे निकालेंगे, प्लस करके, ठीक है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर x मतलब 20%, 100 प्लस x मतलब 120, 120 इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो 20 एकम 20, 20 छक्का 120, फिर 2 तिया 6 और 50 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 50, यानी कि यहाँ पर प्रतिशत कमी हो जाएगा। प्रतिशत कमी 50/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 से 2/3% का क्या आ जाएगा, दर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। कितना कम करना पड़ेगा 16 से 2/3% दर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रहा है, यदि समय को 40% कम कर दिया जाए तो दर को कितना परसेंट बढ़ाना होगा कि ब्याज समान रहे और मूलधन इसका समान हो। तो इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, मतलब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। जब प्रतिशत वृद्धि पूछे तो हमें क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना है, जो दिया है 40% उसे ऊपर रखेंगे, 40% को ऊपर रखेंगे, नीचे जब अगर वृद्धि पूछे तो माइनस कर देंगे। मतलब क्या होगा, 100 में से 40 जाएगा, बचेगा कितना 60, और इंटू परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, इसे डिवाइड कर देंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये 200/3 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 66 से 2/3% ये क्या आ जाएगी, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक ही लाइन में, एक दो लाइन में आंसर है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए, यानी कि जब कमी पूछे, प्रतिशत कमी पूछे, तब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, प्लस वाला। अब जब प्रतिशत वृद्धि पूछे, प्रतिशत वृद्धि पूछे तो मान लिया x% की वृद्धि या जो भी हो रही है, और पूछ क्या रहा है प्रतिशत वृद्धि, तो 100 में से हम x को घटाकर इंटू 100% में लिखेंगे। यहाँ से हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रतिशत कमी निकालना है। कमी के लिए नीचे क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जितना ऊपर होगा, जैसे 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% ऊपर लिखेंगे, और 100 प्लस 20 इसमें जोड़कर 120 लिख देंगे, ठीक है, और इंटू 100 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 एकम 20, 20 छक्का 120, तो यहाँ पर 6 आया। फिर और इसे डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6 और 2 बचे 10 और 0, 50/3 इसे भाग करेंगे तो 3 से जब भाग करेंगे तो 16 तिया 48, तो 50/3, ठीक है। इसे फिर उसमें मिश्रित भिन्न में लिखा गया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है, इसको भी सेम उसी प्रकार से करना है। यहाँ पर 40% कम कर दिया जाए और पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि कितना परसेंट बढ़ाना होगा, तो प्रतिशत वृद्धि ही पूछ रहा है। तो इसका मतलब होगा प्रतिशत वृद्धि बराबर, मैंने बताया था कि यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो 40 ऊपर दिया हुआ है, 40 ऊपर रखेंगे, 100 - 40 इंटू 100, तो यहाँ 40/100 में से 40 गया, 60 बचा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 200, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 66 से ही 2/3 आ जाएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 या 18, 6 या 18 को 19, 198 और 200 यानी कि 200/3। ठीक है, यहाँ से उसका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन और लिए हुए हैं, इनको भी हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि समय को 25% बढ़ा दिया जाए तो मूलधन को कितना परसेंट कम करना होगा कि ब्याज समान, कह रहा है कि यदि दर समान हो कि ब्याज समान होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर समय को 25% बढ़ा दिया गया है तो कह रहा है कि मूलधन को कितना परसेंट कम करना चाहिए, कम करना होगा कि ब्याज समान रहे। ठीक, ब्याज समान रहे और क्या है, दर समान दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं, वही फार्मूला पिछला वाला, तो उससे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत पूछ रहा है कमी, तो प्रतिशत कमी के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, 25 ऊपर और 100 में 25 जोड़ के डायरेक्ट हम लिखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। और यहाँ पर 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10 यानी कि कुल आ गया 20%। क्या आ गया आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ 25% तो 25% लिख दिया ऊपर। ठीक है, फिर क्या नीचे लिखना है, नीचे 100 में अगर कमी वाला फार्मूला लगा है तो जोड़ देते हैं, वृद्धि वाला लगा है तो घटा देते हैं। तो पूछ रहा है कमी, तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। 100 में 25 जोड़ दिया 125 हो गया, इनटू परसेंटेज के 100 लगा दिया इधर, 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10 कट गया 20% आ गया आंसर। आज चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मूलधन को 10% बड़े ब्याज पर 20% ज्यादा समय तक रखा जाए तो ब्याज कितना परसेंट प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको भी हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। वो वाला चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उसी मेथड से बनाएंगे जो पहले हम लोग यूज कर चुके हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100। यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला फार्मूला, अगर माइनस वाला है तो माइनस। क्या जरूरत पड़ती है वो तो हम देखना होगा। ठीक है, मूलधन को 10% बढ़े ब्याज पर, तो यहाँ बढ़ने की बात कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, प्रतिशत ब्याज, तो ये क्या होगा, प्रतिशत ब्याज ये हो जाएगा तुम्हारा, चलो तो इसमें क्या करते हैं, इसे देखिए 10% बढ़ने की बात कर रहा है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, 10%। फिर 20% ज्यादा मतलब और बढ़ने की बात कर रहा है तो प्लस 20 और प्लस 10 गुणा 20 बटा 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कट गया और 20 10 30 प्लस 2 यानी कि 32% क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन में शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या जो भी ज्ञात करना है उसके लिए है, अगर वृद्धि वाला है तो वृद्धि वाला फार्मूला और अगर कमी वाला है तो कमी वाला। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 10% बढ़ाया, फिर 20% क्या दे रहा है, मूलधन को 10% बढ़ाया, ब्याज पर 20% ज्यादा समय तक रखा जाए तो मतलब समय कितना 20% ज्यादा, 10 गुणा 20 बटा 100 और 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 प्लस 2 32%। ठीक है, इसी प्रकार हम 17 नंबर सवाल को भी सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से ले चलेंगे। यदि ब्याज की दर को 10% घटा दिया जाए, बात कर रहा है घटाने की, तो प्रतिशत ब्याज कितना प्राप्त होगा। प्रतिशत ब्याज, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी या ब्याज जो भी पूछ रहा है, यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत ब्याज बराबर जो भी होगा। अब क्या यहाँ 10% घटा दिया जाए, ठीक है, तो प्रतिशत ब्याज जो होगा कम या ज्यादा कितना प्राप्त होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10% घटा दिया जाए, इसका मतलब है कि 10% को घटा देते हैं भाई। फिर क्या कह रहा है, यो 10% ज्यादा समय के लिए रखा जाए, मतलब समय कितना है 10% ज्यादा, मतलब प्लस की बात कर रहा है।
तब प्राप्त ब्याज कितना परसेंट कम या ज्यादा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्लस करते हैं तब भी अगले स्टेप में माइनस हो जाएगा, तो 10 गुणा 10 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और 10 से 10 क्या करेंगे, इसे कट जाएंगे आपस में, 1 एकम 1 माइनस का 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्याज हमें कितना प्राप्त होगा, 1% कम, 1% कम प्राप्त होगा ब्याज, ठीक है। कितना, 1% कम ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि टाइम गया है वो, और फिर जो है अगला बैच आ रहा है। और चलिए, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।